रमजान का महीना सिर्फ भूखा रहने का नहीं बल्कि सब्र, तकवा और खुद को सुधारने का महीना है। लेकिन आजकल बहुत लोग रमजान में ऐसी चीजें खा लेते हैं कि रोजा रखने के बजाय शरीर और ज्यादा कमजोर हो जाता है। किसी को गैस, किसी को एसिडिटी, किसी को सिर दर्द और किसी को पूरा दिन थकावट रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमजान में क्या खाना चाहिए, रमजान में क्या नहीं खाना चाहिए, सहरी और इफ्तार का सही डाइट प्लान, ताकि शरीर भी फिट रहे और रमजान का मकसद भी पूरा हो। सबसे पहले जानते हैं रमजान में खाने का असली मकसद क्या है। दोस्तों, रमजान में खाने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन भूखे रहें और रात में पेट भर भर के खा लें। इससे शरीर पर बोझ पड़ता है और रोजे की रूह भी कमजोर हो जाती है। रमजान में खाना हमें ऐसा चाहिए जो शरीर को ताकत दे, पानी की कमी न होने दे, पेट को हल्का रखे और इबादत में आलस न आने दे। यही रमजान का सही तरीका है। सहरी में क्या खाना चाहिए, सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों, सहरी में बहुत जरूरी है। सहरी छोड़ने से कमजोरी जल्दी आती है और पूरे दिन डिहाइड्रेशन होने लगता है। सहरी में सबसे बेस्ट चीजें हैं धीमे पचने वाला खाना। सहरी में ऐसा खाना होना चाहिए जो धीरे धीरे पचे ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे, जैसे दलिया, ओट्स, गेहूं, रोटी, ब्राउन ब्रेड, चावल कम मात्रा में, मूंग दाल, मसूर दाल। प्रोटीन जरूर लें, प्रोटीन शरीर को ताकत देता है और भूख कम लगती है। सहरी में प्रोटीन के लिए अंडा, दूध, दही, पनीर, चना, स्प्राउट्स, दाल। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो दही, पनीर और दाल जरूर लें। फल जरूर खाएं, फल शरीर में पानी और विटामिन देते हैं। सहरी में बेस्ट फल है केला, सेब, पपीता, खजूर, तरबूज अगर मौसम हो, और संतरा। पानी और लिक्विड सही तरीके से पिएं। यानी सहरी में बहुत लोग गलती करते हैं कि एक साथ 4-5 गिलास पानी पी लेते हैं। इससे पेट भारी हो जाता है और गैस बनती है। सही तरीका यह है कि धीरे धीरे 2-3 गिलास पानी और साथ में दही या दूध लें। सहरी का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर आप एक परफेक्ट सहरी चाहते हैं तो 2 रोटी प्लस दाल, दलिया प्लस दूध, अंडा प्लस रोटी प्लस दही, ओट्स प्लस केला, ये सब बेस्ट ऑप्शंस हैं। सहरी में क्या नहीं खाना चाहिए ये भी जान लीजिए। बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कि सहरी में ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करें। बहुत ज्यादा तला हुआ खाना जैसे पराठा, तेल, पूड़ी, समोसा, पकौड़े, ये सब पेट में भारी होते हैं और पूरे दिन गैस, एसिडिटी कर देते हैं। बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, बहुत मसाले से प्याज ज्यादा लगती है, पेट जलता है, एसिडिटी होती है। चाय कॉफी ज्यादा पीना, बहुत लोग सहरी में 2 से 3 कप चाय पी लेते हैं। इससे शरीर का पानी जल्द निकलता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। अगर चाय पीनी ही है तो सिर्फ 1 कप और वो भी हल्की। नमक ज्यादा होगा तो ज्यादा प्यास लगेगी, इसलिए अचार और नमकीन जैसी चीजें कम करें। दोस्तों, इफ्तार का समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिन भर पेट खाली रहता है और अगर इफ्तार में गलत चीजें खा ली तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इफ्तार की शुरुआत कैसे करना है, सुन्नत तरीका है खजूर से इफ्तार करें और पानी पिएं। खजूर शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इफ्तार में बेस्ट चीजें हैं पानी प्लस खजूर, सबसे बेस्ट और सुन्नत तरीका। नींबू पानी या नारियल पानी, अगर आपको कमजोरी रहती है तो नींबू पानी, नारियल पानी, बेल का शरबत बहुत अच्छा ऑप्शन है। फल और सलाद, इफ्तार में फल खाना बेस्ट है, तरबूज, पपीता, केला, सेब, अनार, साथ में थोड़ा सलाद यानी खीरा, टमाटर, गाजर। हल्का सा सूप, सब्जियों का सूप पेट को आराम देता है और डाइजेशन सही रखता है। नमाज पढ़ने के बाद खाना, सबसे बेस्ट तरीका ये है। पहले खजूर प्लस पानी, फिर मगरिब की नमाज, फिर हल्का खाना। इससे पेट पर अचानक लोड नहीं पड़ता। इफ्तार में क्या नहीं खाना चाहिए ये भी जान लीजिए। बहुत लोग इफ्तार में पकौड़े, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, मीठे शरबत और फिर भारी खाना खाकर पेट खराब कर लेते हैं। इफ्तार में अवॉइड करें बहुत ज्यादा तला हुआ, कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा मीठा शरबत, ज्यादा मिठाई। इफ्तार में अचानक पेट भर लेना, उससे नींद नहीं आती, तरावी में आलस आता है, डाइजेशन खराब होता है। दोस्तों, इफ्तार के बाद खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में बेस्ट है खाना 2 रोटी प्लस सब्जी, दाल प्लस चावल, चिकन या फिश, दही, सलाद, और कोशिश करें कि खाना ज्यादा भारी ना हो। दोस्तों, रमजान में कुछ हैबिट्स बहुत नुकसान देती हैं, जैसे ज्यादा तेल और घी। रमजान में वेट लॉस के बजाय वेट गेन हो जाता है। ज्यादा मीठा, डायबिटीज